बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं गुलजान बलोच, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो के ज़रिए आपको एक ऐसा तरीका बताने वाले हैं जो कि अब सर्दियों में यानी कि मौसम चेंजिंग की वजह से सोलर प्लेटों की जो एफिशिएंसी है और उसकी जो रिज़ल्ट हैं, वो बिल्कुल मुतासिर हुई हैं। तो उसमें फिर आप क्या कर सकते हैं कि आपकी अगर 2 सेटअप लगे हुए हैं यानी कि नज़दीक-नज़दीक, आप सुबह और शाम को जो है ना उसको अपनी एक सेटअप पर शिफ्ट करके यानी कि एक ट्यूबवेल पे या आपका कोई चक्की है या जो भी चीज़ आप चला रहे हैं, तो अगर 2 हैं तो आप दोनों को एक करके जो है ना प्लेटों को एक जगह इस्तेमाल करके एक ही वीएफडी को देके अपने पावर को बढ़ा के आप अपने ट्यूबवेल का प्रेशर बढ़ा भी सकते हैं और आप अपने चक्की का जो कारकर्दगी है वो भी बेहतर कर सकते हैं सुबह और शाम के औकात में दोनों को इकट्ठे करके। यानी कि इस चीज़ से आपको बहुत फ़ायदा होगा। वैसे तो सुबह से जो है ना कुछ सुबह के कुछ टाइम जो है ना वो आपका ट्यूबवेल बंद रहता है और शाम के वक़्त में भी आपका ट्यूबवेल बंद रहता है, नॉर्मली ऐसा होता है। अगर किसी के नज़दीक-नज़दीक कोई 2 सेटअप्स लगे हुए हैं, तो वो सुबह और शाम को उसको इकट्ठे करके जो है ना दोनों को चला सकता है। अब उसका तरीकाकार क्या है और उसमें नुकसान क्या हो सकती है या किस हवाले से ये इम्पोर्टेंट है, किस तरह आप कर सकते हैं, इस पर डिटेल में बात करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी-सी दरख्वास्त होगी, अगर चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हौसला अफ़ज़ाई हो सके और हमारी सपोर्ट भी यूट्यूब पर हो सके और उसके साथ-साथ आप वीडियो को भी लाइक कर दें। तो दोस्तों देखें, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये मेरा जो सिस्टम लगा हुआ है यहाँ पर टोटल तो ये जो है ना 48 प्लेटें हैं यहाँ पर। तो 16 फ़र्ज़ करें 16 जो है ना पहले अलग थे और 32 प्लेटों पर ये जो ट्यूबवेल है ये चल रहा है। अब चूँकि मौसम सही नहीं है, अब इसके रिज़ल्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें पानी का जो प्रेशर है वो बहुत स्लो है। अब जो दूसरे 16 प्लेटें हैं, उसकी कनेक्शन मैं इसके साथ जोड़ दूँगा, उसके बाद भी आपको जो है ना पानी शो करवाऊँगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो पानी चल रहा है ये अब 32 प्लेटों पर है और नेक्स्ट जो 16 हैं वो आपको दिखाते हैं। इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपके सीरीज़ जो हैं वो बराबर होने चाहिए। यानी आपकी एक सेटअप लगी हुई है, जैसा कि मेरा ये 32 प्लेटों पर जो सेटअप पहले चल रही है, तो इसमें जो नेक्स्ट मैं ये जो सीरीज़ मिलाने जा रहा हूँ ये वो भी 16 प्लेटों का है। तो ये 16 प्लेटों का है तो इसमें फ़ेवर में है क्योंकि ये 32 B16 की है, तो अब नेक्स्ट जो दूसरा ये मैं मिला रहा हूँ वो भी 16 की है, तो ये तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब अगर यहाँ पर पहले 32 पे 16-16 की सीरीज़ पे चल रही है, दूसरा मैं 12 की ऐड कर रहा हूँ या 10 की ऐड कर रहा हूँ या 18 की ऐड कर रहा हूँ या 17 की, तो उसमें क्या होगा, आपकी 16 की सीरीज़ अगर चल रही है तो उसके साथ कम से कम आप 14 की सीरीज़ लगा सकते हैं, इससे कम नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि आपकी वोल्टेज डिफरेंट होंगे। जो 16 की वोल्टेज है वो साढ़े 750 होंगे, जो 14 की वोल्टेज हैं वो आपके होंगे 600 80-50। तो इसमें ये होगा कि आपकी जो छोटी सीरीज़ है उस पर लोड आ जाएगा और प्लेटें गर्म होंगी। तो 14 कम से कम आप 14 की सीरीज़ को तो 16 के साथ अटैच कर सकते हैं, इससे ज़्यादा फ़र्क आप नहीं रख सकते, इस चीज़ का ख़्याल रखें, ठीक है? अब ये कन्फर्म है कि आपकी सीरीज़ बिल्कुल बराबर हैं या एक प्लेट ऊपर-नीचे है तो उसका कोई मसला नहीं है। अब उसके बाद इसकी जो यानी कि आप मोटर को एक ही मोटर को बहुत ज़्यादा प्लेटें दे रहे हैं तो उसमें मोटर का क्या नुकसान हो सकता है या वीएफडी का क्या नुकसान हो सकता है? देखें, सबसे पहले वीएफडी की बात करते हैं। यानी कि वीएफडी के ऊपर सबसे पहले ये जो फ़र्ज़ करें मेरा 32 प्लेटें लगी हुई हैं, तो 16-16 की 2 स्ट्रिंग चल रही हैं। अब मैं करने वाला हूँ 48। अच्छा, 48 में क्या होगा, 48 में वोल्टेज तो वही रहेंगे, यानी कि वोल्टेज की तरफ अगर देखा जाए तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। अच्छा, ये तो क्लियर हो गई कि वोल्टेज तो वही है, यानी कि नेक्स्ट भी मैं 16 की ही सीरीज़ डाल रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक बात मैं क्लियर कर दूँ, यहाँ पर ये भी तो हो सकता है कि ये जो नेक्स्ट मैं 16 ला रहा हूँ, अगर ये गलती से भी सीरीज़ वाइज़ हो गई ना, यानी कि मैं नहीं चाह रहा था कि सीरीज़ वाइज़ कर दूँ, यहाँ पर कनेक्शन में मुझे गड़बड़ी हो गई है, मैंने प्लस को माइनस के साथ जोड़ के जो है ना, तो ज़ाहिर बात है फिर तो सीरीज़ बहाल हो जाएगा। तो इस तरह मैंने कर दी तो ये 32 प्लेटों की सीरीज़ पर चला जाएगा, फिर भी इन्वर्टर उसी जगह जो है ना, उसी वक़्त ब्लास्ट हो सकता है, यानी कि जल जाएगा। अच्छा, ये चीज़ भी ज़हन में रखें कि सीरीज़ वाइज़ कभी भी नहीं करनी, पैरेलल करने हैं आपने। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर ये जो तार है ना, ये जो वो उसके उसके ऊपर आगे बात करते हैं किस तरह आपने लगाना है। पहले
इसकी जो है ना इम्पोर्टेंट पार्ट्स की बात करते हैं, यानी कि क्या नुकसान हो सकती है मोटर का और वीएफडी का। अब चूँकि मेरा 32 प्लेटें हैं, मैं करने वाला हूँ 48। इसमें वोल्टेज तो वही होंगे लेकिन एम्पेयर बढ़ जाएँगे। एम्पेयर कितने बढ़ेंगे, ये 8-8 एम्पेयर की मेरा प्लेटें हैं, ठीक है? 8 एम्पेयर की 2 सीरीज़ हैं तो उसके 16 एम्पेयर बन गए, तीसरा मैं ऐड कर रहा हूँ तो अब इसकी 24 एम्पेयर बन गए। हालाँकि वीएफडी की जो कैपेसिटी है वो है 38 एम्पेयर तक, ठीक है? इस हवाले से फिर मेरा वीएफडी सेफ है, क्योंकि मैं 24 एम्पेयर दे रहा हूँ तो ये कोई इश्यू की बात नहीं है। अब मैं चौथा भी सीरीज़ ऐड कर सकता हूँ। चौथा जब ऐड करूँगा तो 32 एम्पेयर बन जाएँगे और मैं इसमें पाँचवाँ भी ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि 38 जब मेंशन किए गए हैं वीएफडी के ऊपर तो बाज़ दफ़ा 2 एम्पेयर जो है बढ़ जाएँगे। ख़राब भी हो सकती है और चल भी सकती है, तो ये गुंजाइश है। अच्छा, ये एम्पेयर जो है ना बढ़ते जा रहे हैं, तो एम्पेयर को आप अपने वीएफडी की नेम प्लेट पर देखें, स्टिकर पर देखें, एम्पेयर को देखकर जो है ना आपने सीरीज़ बढ़ाने हैं। अच्छा, वोल्टेज तो मैंने आपको समझाया कि वोल्टेज आपने कंट्रोल में रखने हैं, यानी कि प्लेटों में 16 से ज़्यादा सीरीज़ आप नहीं लगा सकते, क्योंकि बड़ी प्लेटें आ रही हैं 50 वोल्ट 52 वोल्ट दे रहे हैं, तो उसको 16 से ज़्यादा हरगिज़ आप जो है ना सीरीज़ में नहीं लगा सकते, क्योंकि वीएफडी की कैपेसिटी 800 वोल्ट तक है। अब इसको आप अटैच किस तरह, हाँ, एक बात, मोटर का क्या नुकसान होगा, और वीएफडी की तो बात हमने कर दी। मोटर का इसमें क्या नुकसान होगा? मोटर का दोस्तों ये है कि अब चूँकि मोटर जो है ना आपकी 380 वोल्टेज का है और 50 हर्ट्ज़ का। तो 380 वोल्टेज पर 50 हर्ट्ज़ तक अगर चलाएँगे, हाँ, और मोटर के ऊपर एम्पेयर भी मेंशन किए गए हैं, 15 एम्पेयर का है, 20 एम्पेयर का है, 30 एम्पेयर मैक्सिमम। तो वो एम्पेयर मोटर की तब बढ़ेंगे जब आप मोटर के ऊपर लोड डालेंगे, वैसे मोटर की एम्पेयर नहीं बढ़ेंगे। अब चाहे 100 प्लेटें आप लगा लें, 200 प्लेटें आप लगा लें, मोटर को चलना है जो है ना 380 वोल्ट लेना है और 50 फ्रीक्वेंसी तक उसको चलना है और लोड के हिसाब से उसने एम्पेयर्स लेने हैं। तो अब ये भी कन्फर्म हो गई, जितने चाहे प्लेटें लगा लें, मोटर को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मोटर के ऊपर लोड भी आप नॉर्मल डाल रहे हैं और मोटर को आप वोल्टेज भी नॉर्मल दे रहे हैं और मोटर को आप फ्रीक्वेंसी भी 50 ही दे रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे रहे। तो इसमें आपका मोटर सेफ रहेगा, चाहे प्लेटें जितनी भी हो। ठीक है? ये बात आपके सामने क्लियर हो गई, मोटर को कोई भी नुकसान नहीं होगा। अब इसको आप लाके ऐड किस तरह कर सकते हैं? देखिए, यहाँ पर मेरे तो जो सिस्टम है आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो सिस्टम है मेरा वो तो 32 प्लेटों पर है और 16-16 की स्ट्रिंग जो है ना बनी हुई है पहले भी, और उसके जो बाद में ला रहा हूँ तो वो एक ही स्ट्रिंग 16 की है। अच्छा, अगर 16 की एक और स्ट्रिंग अगर गिना जाए, यानी कि 16 अगर 48 को ऐड करें, तो ये टोटल बन जाएँगे 16 और 48, तो 2 तो 50 और उसके बाद 14, 50 और 14 64 प्लेटें बन जाएँगी। फ़र्ज़ करें अगर 64 प्लेटें हों, तो मैं 2 सीरीज़ जो है ना 16-16 की और ऐड करता, लेकिन ऐड करने का तरीका सेम ही है। कैसे ऐड करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देखें, 16 की ये जो 2 तार आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये 16 की 2 सीरीज़ हैं। इसको कहाँ पर आपने लगाना है? सेम उसी जगह पर लगाना है जो पहले वाले आपके तार लगे हुए हैं, जो इन्वर्टर में पहले जो आपका सेटअप चल रहा है, 2 तारें आपकी इन्वर्टर में लगी हुई हैं। असल में सीरीज़ चाहे जितने भी हों, 2 तारें आपकी इन्वर्टर में लगेंगी। यानी कि 2 सीरीज़ हों, तो एक जगह 2 प्लस होंगी, दूसरी जगह 2 माइनस होंगी, तो बन 2 तारें बन के आपकी वीएफडी में जाएँगी। तो इस तरह अभी भी आपने 16 की आपके सामने है, मैं देखें 16 की जो प्लस है, प्लस के साथ अटैच करूँगा जो पहले प्लस लगा हुआ है। दूसरी जो इसकी माइनस है, वो माइनस के साथ मैं उसको लगा लूँगा। अच्छा, तो दोस्तों पहले भी आपने वीएफडी की पानी जो है वो नोट कर दी है। अब जब मैं 16 की दूसरा सीरीज़ इसमें डाल रहा हूँ, टोटल 48 कर रहा हूँ, जो कि यूँ समझ लें कि ये जो 16 थे, ये किसी और काम के लिए थे। अब चूँकि मौसम का इश्यू बन गया है, मैंने इसके साथ अटैच कर दिए। अब उसके बाद भी पानी आप चेक करेंगे। अच्छा, तो अभी जो पानी आपके सामने शो हो रहा है, तो ये 16 प्लेटें मज़ीद मैंने अटैच कर दी हैं, उसके बाद का पानी है। और एक तरफ जो है ना आपके पास 32 प्लेटों का पानी शो हो रहा है, दूसरा आपके पास जो शो हो रहा है वो है जी 48 प्लेटों का, यानी कि ये मैंने जो है ना ऐड कर दिए हैं अभी। तो इसमें सेटिंग में क्या करेंगे आप? सेटिंग में जाने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। देखें, ये चीज़ नोट करें, सेटिंग में जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके सीरीज़ सेम है, वोल्टेज सेम है, बस आप एम्पेयर बढ़ा रहे हैं। तो एम्पेयर वैसे इन्वर्टर में जो डाले गए हैं मोटर के हिसाब से किलोवाट वगैरह, तो उसमें कोई भी इशू नहीं है सेटिंग में जाने का। अच्छा, ये तफ़सीली वीडियो मैंने रिकॉर्ड कर दी है इस मौसम के लिहाज से, चूँकि मौसम डाउन है तो उस वजह से ये जो किसी के पास इसी तरह की ऑप्शन मौजूद है या 2 सेटअप्स किसी के पास मौजूद है, तो वो मैक्सिमम अपना जो है ना ट्यूबवेल की कारकर्दगी सुबह और शाम बेहतर कर सकते हैं। इस तरीके से मुकम्मल वो एक क्लिप्स के साथ जो है ना एक सेटअप बना के रखें,
यानी कि सुबह या चेंज ओवर लगाएं या जो भी करें, यानी कि सुबह प्लेटों को मिक्स कर दें, शाम को भी मिक्स करें और बेशक आप जो है ना दिन के वक्त अलग अलग जला लें, तो ये आपके लिए एक फ़ायदे की बात होगी। तो मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी और वीडियो आपकी समझ में भी आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।